हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे। आज सिंदूर रीडिंग लेके आ गए हैं। आप सभी की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, एक बार फिर से मैं लेके आ गई हूँ सिंदूर रीडिंग, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे वर्तमान में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कौन सी एनर्जीज़ है जो आपके पर्सन के अंदर चल रही हैं, कौन सी एनर्जीज़ हैं जो आपके पर्सन मुझे देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम। शुक्रिया सभी का, शुक्रिया उन सभी का जो अभी आकर जिन्होंने ज्वाइन किया है। आई होप आप देख रहे होंगे कितना ब्यूटीफुल सा सेटअप लग रहा है, कितना ज़्यादा मतलब डिवाइन एनर्जीज़ है। आपको महसूस हो रहा होगा, मुझे तो महसूस हो रहा है। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए अगर आपको भी बहुत अच्छा लग रहा है। रेड कलर का हार्ट बना दीजिए। बहुत प्योर है आपका रिश्ता, या ये बोलूँ कि बहुत प्योर है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। ठीक है ना? मैं देख रही हूँ आपके पर्सन मुझे बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये आपकी शिकायत कर रहे हैं मुझसे। इट फील्स लाइक ये बोल रहे हैं कि ये अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, पर आप उनको खुद के पास आने नहीं दे रहे हो, आप उनको कहीं ना कहीं रोक रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बोल रहे हैं कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ पर मैं खुश नहीं कर पा रहा हूँ। वो आपको खुश नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। इट फील्स लाइक अभी फेस्टिवल्स का टाइम है और आपके पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा बहुत ही बेसब्री से कनेक्ट करना चाहते हैं, पर ये तभी हो पाएगा जब आप इनको अनुमति दोगे। जब तक आपकी परमिशन नहीं है, आपके पर्सन बोल रहे जब तक आपकी परमिशन नहीं है आपके कोई करीब भी नहीं पहुंच सकता। तो दे आर टेलिंग मी उनके साथ क्या हो रहा है। दूसरी ओर ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपनी दिक्कतों को, अपनी प्रॉब्लम्स को या अपनी फीलिंग्स को किसी के भी साथ शेयर नहीं करते हैं। ओह माय गुडनेस, फ्लावर भी गिर गया। इट इज़ अ ब्लेसिंग। किस किस को पिंक कलर का फ्लावर दिखा गिरते हुए? सभी के सभी लोग कमेंट सेक्शन में पिंक कलर का फ्लावर बनाएंगे। जिन जिन को ब्लेसिंग्स लेनी है एंजल्स की तरफ से, दिस वॉज अ सिम्बल, दिस वॉज अ साइन। ठीक है। दूसरी ओर मैं देख रही हूँ आपके और आपके पर्सन के रिश्ते में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खलिश पैदा कर सकते हैं। ठीक है। मेक श्योर आप उन्हीं को ही अपनी बात बताएं, उन्हीं को ही अपना दुख बताएं जहाँ पे आपको लगता है सच में यहाँ पे बताने का कोई फ़ायदा है। ठीक है ना? वरना मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आपके बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बात को इधर की उधर कर रहे हैं और यहाँ पे चुगली हो सकता है। चुगली बहुत ज़्यादा किसी की चल रही है। आई डोंट नो भाई कौन किसकी चुगली कर रहे हैं। यह ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जिनको भी आपके बारे में बता रहे हैं उनसे उनको ना हो सकता है कि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हो। आपको फील हो रहा है कुछ टाइम से कि आपको बहुत ज़्यादा हेडेक महसूस हो रहा है, क्योंकि पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू, पीपल आर टॉकिंग अबाउट हाउ ब्यूटीफुल यू आर। आपका माइंड कितना शार्प है, मतलब आपसे कोई भी चीज़ पूछे तो ऐसा नहीं है कि कभी ऐसे नहीं हुआ रेयरली कि आपके पास जवाब नहीं है। यू हैव सो मच ऑफ आंसर्स, यू हैव सो मेनी आंसर्स एंड आई थिंक दैट कि this person is definitely taking efforts. ठीक है। this person is definitely taking efforts. it feels like कुछ ना कुछ आपके पर्सन के दिमाग में ऐसा चल रहा है जो ये आपको बता नहीं रहे हैं पर ये आपको करके दिखाना चाहते हैं। ठीक है। कहीं ना कहीं
मुझे ऐसा लगता है कि यू आर द ओनली वन जो इनको सीधा कर सकता है या कर सकती है, ठीक है। दे नो अगर ये आपके टच में आ जाते हैं, ठीक है, दे नो अगर ये आपके सामने आ जाते हैं तो आप इनसे पूछोगे, मतलब आप आपके पास आने से जो इनको अपनापन मिलता है ना, उसके बारे में ही ये पर्सन सोचे जा रहे हैं और उसके बारे में ही ये पर्सन इमेजिन किए जा रहे हैं, ठीक है ना। इमेजिन किए जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि इनकी इमेजिनेशन में आप हो, इनके ड्रीम्स में आप हो। इनफैक्ट अगर ये कहीं पे चल भी रहा, हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि नहीं है ऐसे तो नहीं हो सकता मैम, पर दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। ठीक है, 24/7 दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू 24/7। इट मीन्स आप इनके मन में रहते हो, ठीक है। इट मीन्स आप कहीं ना कहीं इनके बैक ऑफ द हेड में रहते हो। ऐसे नहीं है कि दिस पर्सन हैज़ सी, एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, दिस पर्सन इज़ वेरी मच लॉयल टू यू एंड कमिटेड टू यू, इवन इफ आपसे अलग होने के बाद इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, ठीक है। तो भी ये पर्सन उन ऑप्शंस को कंसिडर नहीं कर रहे, बिकॉज दे थिंक दैट यू आर नॉट एन ऑप्शन, यू आर अ चॉइस, ठीक है। और उससे बेहतर चॉइस इनके लिए कोई नहीं हो सकती। दे थिंक दैट कि जब से इन्होंने आपको खुद से पुश कर दिया है, या जब से इन्होंने खुद से अलग कर दिया है, कहीं ना कहीं ये पर्सन भी शांति से नहीं रह पा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक तरीके से इनके लिए भी एक बैड लक टाइप का हो गया है, बिकॉज अलग रह के भी ये पर्सन आपके बारे में ही सोच रहे, तो इवेंचुअली ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अलग हुए ही नहीं हो, ठीक है। इवेंचुअली ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अलग हुए ही नहीं हो, कुछ भी करके दे विल कम टू यू, बिकॉज पता है इन्होंने राइट भी सिर्फ आपको ही दिया है। इन्होंने सिर्फ वो मौका, वो हक भी आपको ही दिया है कि सिर्फ यू आर द ओनली वन जो आप उनको डांट सकते हो, जो आप इनको बोल सकते हो। एंड अभी जब आप अलग हो ना, दे आर मिसिंग दैट थिंग, ठीक है। दे आर मिसिंग कि आप उनको कुछ भी बोल देते थे, दे आर मिसिंग कि आपके मन में क्या चल रहा होता है, दे आर मिसिंग कि कुछ ना कुछ दे नो आप कोई भी चीज़ पे कैसे रिएक्ट करोगे, ठीक है। दे नो कोई भी चीज़ ठीक है ना, पर दे वॉन्ट टू सी द लवेबल साइड ऑफ यू, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये आपके पास कम्युनिकेशन करने आते भी हैं ना, बात करने भी आते भी है, तो ये अपने डिसीजन को लेके श्योर होंगे, ठीक है। ये अपने डिसीजन को लेके बहुत ज़्यादा श्योर होंगे। कि इनको आपसे बात करनी है, मतलब ऐसे नहीं होगा कि ये जल्दबाजी में आए हैं, या फिर ये बाद में बोलेंगे कि नहीं आई रिग्रेट कि अब बात क्यों नहीं हुई, ठीक है। आई रिग्रेट की बात मैंने क्यों कर ली, अब मैंने पहले क्यों बात कर ली,
है ना, ये सब चीज़ें इनके मन में नहीं होगी। फॉर फॉर देम इट्स लाइक मुझे आना है, मुझे बात करनी है तो फिर करनी है, ठीक है ना। इनको पता है दैट्स इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इनफैक्ट अभी जैसे रात भी हो रही है, ये आपके बारे में कभी भी उल्टा नहीं सोच रहे, और नहीं सोच रहे कि मैंने पहले क्यों बात कर दी, ओ शिट मुझे नहीं करनी चाहिए थी, ओ शिट मेरी कोई इज़्ज़त नहीं रही, ओ शिट मेरी ईगो हर्ट हो गई, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ इनके मन में भी है। है ना, दे आर श्योर अबाउट देयर डिसीजन। वंस दे कम टू यू, आप खुद देखना ये कितना एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। वंस दे कम टू यू, आप खुद देखना कितना ज़्यादा ये अपनी फीलिंग्स को बयान करेंगे। एंड आई थिंक इस फीलिंग को बयान करने से आपके अंदर का जो गुस्सा है वो शांत हो सकता है, और आप शायद आप दोनों का रिश्ता एक नए पड़ाव पे जा सकता है, एक न्यू बिगनिंग यहाँ पे हो सकती है। 11/11 प्लीज़ मेक अ विश। मेक अ विश। 1122 हो गया है। एक बार फिर से हमें एंजल्स के मैसेजेस मिल चुके हैं, स्टेबिलिटी आ रही है, न्यू कनेक्शन इज़ कमिंग, लव इज़ कमिंग, एंड आई थिंक कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो कमिंग, जिसका आप वेट कर रहे थे। बताना ये रीडिंग कैसी लगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। मिलती हूँ अगली रीडिंग में, एक लाइक तो बनता ही है, कमेंट कर देना, फीडबैक दे देना। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय 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 बाय।